ये नाम की जो श्रृंखला होती है ना बड़े विचित्र होती है। कई कई जगह प्रवचन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनका नाम 1008 से लेके जो चालू होता है पूज पाठ ये वो करते 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 नाम तो आखिरी में आता है। इतने में कई शिष्य लोग पूछ लेते गुरु जी इसमें नाम कौन सा था, तो आखिरी में फिर नाम, तब समझ में आया कि ये इतने बड़े हैं, वहां तक पहुंचे। बहुत तो कहा जाओ कहो जनक जी को महामार्तंड महाविद्वान विद्वानों में भी श्रेष्ठ वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए। जनक जी आए नहीं, निकल कर बाहर पहुंचे ही। 8 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 9वें दिन सुखदेव जी ने जाकर कहा द्वारपालों से कहो एक ब्राह्मण का बालक आया है, गुरु दीक्षा लेना है। जनक जी निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर तुरंत सुखदेव जी को उठाकर लगाया गले से, क्या चाहते हो? गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी कहने लगे मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं मंत्र कैसे दे सकता हूं, किसी ब्राह्मण से लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं मुझे क्षत्रिय से मतलब नहीं है, आप मुझे गुरु मंत्र दोगे, आप मंत्र दो। जनक जी कहते हैं मैं कैसे मंत्र दे सकता हूं? नहीं, मंत्र तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? मुझसे क्यों मंत्र चाहिए तेरे को? सुखदेव जी कहते हैं महाराज आपकी नगरी में आया चोर भी पकड़ा जाता है तो आकर चोरी का सामान देकर कहता है मैं चोर हूं। कोई भी आज तक तुम्हारी जनकपुरी में कोई जेल ही नहीं है, जनकपुरी में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, जनकपुरी में किसी को कोई दंड ही नहीं मिला। इसलिए जिस नगर का राजा इतना विद्वान हो तो गुरु मंत्र आपसे ही लूंगा। जनक जी ने कहा मंत्र तो दूंगा पर एक शर्त है, पहले शादी करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले विवाह किससे करूं? सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो जनक जी बोले तुम्हारे पिताजी जिससे विवाह कराएं उससे करो और शादी करने के बाद मेरे पास आना, मैं गुरु मंत्र दूंगा। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी से कहा मेरा विवाह कर दो। वेद व्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज की शादी कर दी। महाराज विवाह कर दिया, पीवरी के साथ में विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में 4 लड़के हुए सुखदेव जी महाराज के, एक लड़की हुई। लड़की अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। अब सुखदेव जी महाराज छोड़कर जाने लगे, जनक जी के यहाँ पहुंचे। तब जनक जी महाराज ने गुरु मंत्र प्रदान करा। उस मंत्र को लेकर सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते करते चारों तरफ घूमते, भगवत नाम का प्रचार करते, भगवत भक्ति में डूबे रहते। महाराज इस भगवान की भक्ति में श्री सुखदेव जी महाराज डूबते हुए अग्रण्य भाव रखते हुए चले। तभी यहां देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के पास में जाकर प्रश्न करते हैं महाराज हमारे मन का संशय मिटा दीजिए। क्या संशय है? मैंने सुना है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिलता। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता। मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ, परीक्षित को तो सर्प ने डसा था, फिर वैकुंठ कैसे मिल गया? महाराज उसने एकाग्र चित्त एकाग्र मन से कथा सुनी थी, इसलिए परम धाम मिल गया। नारद जी कहते हैं मुझे भी कथा सुनना है, वो कथा जिसको परीक्षित ने सुना। जो कथा परीक्षित सुने और भव सागर तर गए वो मुझे सुना दो। कहा मृत्यु लोक में जाकर सनकादि ऋषियों के मध्य बैठकर नारद जी ने कथा का रसतत्व ग्रहण किया, पुरातन इतिहास सुनाया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली, संतान नहीं थी, संत से विनती कर कर फल लेकर आया था। पत्नी को दिया था, पत्नी ने सहेली को दे दिया, सहेली ने गाय को खिला दिया। गाय गर्भ से हो गई जिससे गोकर्ण संतान उत्पन्न हुई। सहेली की संतान हुई, उसका नाम धुंधकारी रखा। समय की अवधि के अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण को लेकर आत्मदेव वन को चल दिए। आत्मदेव के प्राण छूटे, तर्पणादि क्रिया कर दी। एक दिन धुंधकारी ने माता से धन मांगा, मुझे धन चाहिए। माँ ने उस समय मना कर दिया तो धुंधकारी ने माँ के हाथ उठा लिया। माँ ने गले में पत्थर बांधकर कुएं में कूदकर प्राणों को त्याग दिया। कथा में कहा था आपको पहले भी, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है।
और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अगर हमारे घर में हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको भी कुछ देगी, आज नहीं तो कल प्रदान करेगी संस्कार। महाराज धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उन वेश्याओं ने प्राणों को हर लिया, प्रेत योनि में पड़ गया, विनती करी पर मुक्ति नहीं मिली। आखिरी में निवेदन करा सूर्य नारायण भगवान से, सूर्य देवता ने कहा अपने नगर में अपने गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा करवाओ, उस भागवत के श्रवण से तुम्हारे भाई को मोक्ष मिलेगा। भागवत कराई, 7 गांठ का बांबू रखा था, बांस रखा था, उस बांबू में उस बांस में जाकर धुंधकारी विराजमान हो गया। 7 दिनों में 7 गांठें चली गई, अंत में बैकुंठ से विमान आया जिसमें बैठकर धुंधकारी परम धाम को जाता है। महाराज बोल भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की। वो भागवत महापुराण का रस तत्व ग्रहण कर कर धुंधकारी तर गया। अंत में गोकर्ण ने देवताओं से पूछा क्या मेरे लिए सिंहासन नहीं? महाराज जब आप एकाग्र चित्त से कथा सुनोगे आपको भी धाम मिलेगा। जो भगवान गोकर्ण धुंधकारी की कथा के महत्तम को भागवत के श्रवण कर लेता है, उसके पूर्वजों को पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। और आप शुक्र तीर्थ में गंगा के घाट पर सुखदेव जी महाराज के इस पावन प्रांगण में 7 दिन की कथा सुन रहे हो, आपके पूर्वजों को तो वैसे भी पिंड और तर्पण की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो तो स्वतः ही तर जाएंगे, साहब स्वतः ही तर जाएंगे। ऐसी भागवत पुराण 7 दिवस तक इस पावन प्रांगण में सुखदेव जी महाराज के इस पावन आनंद में दंडी आश्रम में चल रही है, जिसका पहला दिन महत्तम का आज विराम की ओर है। कल कथा में आप ध्यान देंगे, सुबह का समय पूजन का रहेगा, 10 बजे कथा चालू होगी तो 9:30 बजे आपको पूजन में जिन जिन की पोथी बैठी है पूजन करने पहुंचेंगे। और 10 बजे कथा चालू होगी, कितने बजे तक? 1 बजे तक कथा का क्रम चलेगा। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर अपन लेकर चल रहे हैं। अच्युतम केशवम रामनारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण बोल भागवत महापुराण की जय। कल कथा में अपन श्रवण करेंगे सुंदर गंगा जी की रज का महत्व, कि गंगा के घाट पर पूर्व घाट पश्चिम घाट जो घाट है, उस घाट पर जो रज पड़ी रहती है उस रज का क्या महत्व है। गंगा के घाट पर किस चीज का दान करा जाता है उसको श्रवण करेंगे। गंगा के घाट पर पहुंचकर हम कितने दीप दान कर दें जिससे हमको कार्तिक महीने के दीप का फल प्राप्त हो जाए, वो श्रवण करेंगे। और साथ में श्रवण करेंगे कि पूरे कार्तिक महीने में जो दिए दान होते हैं उसमें से 3 दिन का जो दीप दान है वो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो, ऐसे कथा को अपन आगे लेंगे। और साथ में सुंदर चरित्रों का वर्णन करते करते अपन कल कथा में शिव विवाह की ओर पहुंचेंगे। तो समय का ध्यान रखना, सवेरे शाम का समय का ध्यान रखें। सुबह 8 बजे नाश्ते का समय रहेगा। कितनी बजे? जम के बोलो। 8 बजे चाय और नाश्ता साथ में रहेगा। चाय नाश्ता 8 बजे रहेगा। चाय नाश्ते के बाद में ठीक आप लोग पेट भर के पहले नाश्ता करो, कथा में आकर बैठो। 1 बजे कथा समापन होगी। जैसी कथा विराम होगी 1 बजे के बाद में भोजन की व्यवस्था रहेगी। ब्राह्मण लोग भी भोजन करेंगे जो पाठ पर बैठे हुए हैं, साथ में जितने भी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं सभी ब्राह्मण लोग जो भी भाव से आनंद में भोजन करेंगे। 1 बजे भोजन होगा। भोजन होने के बाद सब आराम करो, आनंद करो। तो बीच में 1-2 दिन कथा 2 टाइम भी होगी, तो उसका भी आप समय का ध्यान रखना। तो आज तो आप लोग खूब प्रेम से भी तीर्थ करो, दर्शन करो, आनंद लो। और आनंद करके शाम को 5 बजे चाय लग जाएगी, चाय पियो वापिस। और फिर वापिस रात्रि को 8 बजे भोजन करोगे, 8:30 बजे करोगे, निश्चित समय बताओ तो उस समय पे भोजन 8 बजे ठीक है। रात्रि को 8 बजे फिर भोजन लग जाएगा। तो आराम से अब भोजन करें और भाव भक्ति से कथा का रसपान करें।
भोजन के क्रम में सुबह का भोजन थोड़ा सा साधारण रखा जा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी, जिससे सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। गर्मी का समय है, पूड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं बनवा रहे हैं। शाम के भोजन में कभी कभी आपको पक्का मिल सकता है, पर साथ में रोटी जरूर रहेगी। साथ में ही मीठा नमकीन सब शाम को ही रहेगा, क्योंकि सुबह नाश्ते में मीठा हो जाता है, तो दोपहर का मीठा हम छोड़ दे रहे हैं, शाम को भोजन में मीठा रख रहे हैं। ऐसा क्रम रहेगा। बीच बीच में जल जीरा, ठंडाई मंडाई जो भी बन सकती है वो आप लोगों की सेवा में रहेगा। और भाव भक्ति से आप जो भी ब्राह्मण भोजन या सब लोगों के भोजन का अगर कोई क्रम आप लोगों के मन में हो, आपका ग्रुप बनाकर आप लोग अगर देना चाहते हैं, तो अपना जो कार्यालय हॉल के अंदर लगा हुआ है बिटले सेवा समिति का, या हरडिया जी या समिति के जो सदस्य हैं विजय दुबे पंडित जी आदि, इनको सूचित करें और अपना जो कार्यालय हॉल के अंदर बना है उसमें अपनी राशि जमा कराकर आप लोग सहयोग कर सकते हैं। जिन्होंने बस में जो आए थे मुजफ्फरनगर से यहाँ तक, अगर 60 रुपये आपने जमा नहीं करे हो बस के, तो अपने कार्यालय में यहाँ पर जो कार्यालय लगा है उसमें जमा करेंगे बस के। साथ में एक समय भोजन का जो शुल्क रखा है अपन ने, जो सुबह का भोजन का शुल्क है वो 7,000 रुपये रखा है सेवन, और शाम का जो जिसमें मीठा बनेगा, थोड़ा बहुत पकवान बनेगा, उसका 11,000 रुपये रखा है। आप लोग जो भी मिलकर अगर कोई भोजन रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अच्छा, फर्क हमारे यहाँ की कथा विराम होगी 21 तारीख को। जैसे आपको मालूम है अभी लगभग 3 महीने तक लगातार कथा एक के बाद एक, तो यहाँ जो कथा है वो 21 तारीख को विराम है। हमारी कथा 22 तारीख को यहाँ से राम कथा 22 तारीख को श्री बलराम कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पेजनिया रोड नाहटोर उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी को पत्र है, जो लोग राम कथा में भी आना चाहते हैं, हमारे धर्म प्रचार समिति द्वारा वहां पर भी सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। भाव भक्ति से आप लोग राम कथा में आमंत्रित हैं। धन्यवाद। ये पर्चे बढ़वा दीजिए सबको। राम कथा नाहटोर उत्तर प्रदेश, बड़े भाव भक्ति से आनंद से आप सबके सहयोग से ये कथा हो रही है। मुख्य यजमान श्री हरडिया परिवार, उनके बहू बेटा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ, जिनके माताजी का मन था कि शुक्रताल कथा हो और इस कथा का आनंद लेने के लिए अपन सब यहाँ पधारे। तो जिनको भी भोजन के सुबह के यजमान बनना हो वो संपर्क करें, शाम के यजमान बनना हो संपर्क करें, नाश्ते चाय के अगर यजमान बनना हो तो संपर्क करें। जय जय श्री राधे। बड़े आनंद से, भाव से, भक्ति से, आनंद चित्त से आप सब लोग भोजन पाएं और आनंद करें। ब्राह्मण लोग वहां पर भोजन करेंगे। अगर आप लोगों को ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा देना, भोजन दक्षिणा, तो पहले हमको सूचित करें, फिर वहां पर भोजन दक्षिणा में आप लोग दक्षिणा ब्राह्मणों के भोजन के समय पर दे सकते हैं। रात्रि का भोजन 8 बजे की जगह 8:30 पर होगा, ध्यान रखें, क्योंकि 8 बजे संत भोज और ब्राह्मण भोज रहता है, तो 8:30 बजे रात्रि का भोजन रहेगा। राधे राधे, राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से अपनी जगह खड़े होकर आरती का आनंद लेवें। और एक निवेदन है, कोई भी भोजन या चाय अपने अपने कमरे में लेकर नहीं जाएगा। चाय के गिलास यदि आपके कमरे में हैं तो उसको वापस भोजनशाला में लाकर रखें, जिससे सभी को वो सुख का अनुभव हो और आनंद से आप सभी लोग सेवा प्रदान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक और निवेदन, हरडिया जी 1 मिनट आइए। श्री शिव प्रसाद जी हरडिया जी की ओर से 50 किलो शक्कर का दान दिया गया है शुक्रताल कथा के लिए। उनको आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें। शिव प्रसाद जी हरडिया, इनकी ओर से 50 किलो शक्कर के लिए 2100 रुपए की सहयोग राशि दी गई है समिति को, बिटले सेवा समिति को। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाएं। श्री लक्ष्मण जी वर्मा, जिन्होंने 1 कुंटल आटे का दान दिया है शुक्रताल तीर्थ में हो रही कथा के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से ये कथा है और सभी का सहयोग मिल रहा है। जोरदार ताली बजाएं श्री लक्ष्मण जी। 1 कुंटल आटा 3100 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान करी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के सहयोग से ये कथा सफलता की ओर, आनंद की ओर। आरती प्रारंभ होगी। 2 थालियां रहेंगी, एक पुरुषों में एक महिलाओं में। पहले जजमान कर ले, उसके बाद पीछे थाली पहुंचा देंगे तो सब लोग लाइन से आरती करते हैं। कथा फेसबुक यूट्यूब पर लाइव चल रही है। इसके बाद यही कथा जय पारस चैनल पर और दिशा चैनल पर प्रसारित होगी। फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा लाइव चल रही है, आप लिंक लेकर अपने परिवार वालों को लाइव कथा दिखा सकते हैं। यहाँ से धर्मपद वालों से, चैनल वालों से आप लिंक ले लें अपने मोबाइल पर और वो मैसेज कर दें। वो कथा आपके परिवार वाले भी लाइव देखें, ये भाव रखते हुए कथा को लिंक लेकर सबको दे सकते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की। बीच में कैमरा लगा है, उसका ध्यान दें, गिरे नहीं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, बदलते जाएं। ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीराम माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरातिक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवावन्दनम् आत्मावन्दनमास्तोद्धरणं ज्वालामालिन्येन महादेवा।